वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र कोहली। आज की इस वीडियो में जीवाजी विश्वविद्यालय से संबंधित जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट एडेडेड कॉलेज हो, ऑटोनोमस को छोड़कर सारे जो कॉलेजेस हैं उनके लिए एक ही पेपर प्रसारित हुआ था। ये आप जो देख रहे हो ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। ये 2024 का पेपर है जो कि 8 जुलाई 2024 को संपन्न हुआ था। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी के 50 प्रश्नों का हल प्रस्तुत करूंगा, इसके बाद अंग्रेजी के और इसके बाद पर्यावरण और योग के भी बहुत जल्दी वीडियो डालूंगा। देखिए विद्यार्थियों, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं क्योंकि मेरी कोई टीम नहीं है, मैं अकेले ही सारे काम करता हूं। और क्वेश्चंस का जब तक रेफरेंस नहीं मिल जाए, हर क्वेश्चन का जो विकल्प दिए गए हैं उसका सही उत्तर कंफर्म नहीं हो जाए रेफरेंस सामग्री से, तब तक वीडियो बनाना मुझे ऐसा लगता है कि मतलब वीडियो नहीं बनाना चाहिए। बिल्कुल पुख्ता जानकारी आप तक पहुँचे, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। ये देखिए इसमें 100 मार्क्स दिए हुए हैं। इसका मतलब है हिंदी और इंग्लिश के जो पेपर हैं एक साथ हो रहे हैं। 100 मार्क्स आपको मैक्सिमम दिया हुआ है, तो हिंदी इंग्लिश दोनों का मिलाकर आपको 35 नंबर इसमें लाना अनिवार्य है। 100 क्वेश्चन है तो आपको 35 क्वेश्चन है, 35 क्वेश्चन इसको आपको सॉल्व करना है। पासिंग मार्क्स आपके यही होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न का अंक 1 दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है। साथ ही साथ एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, मेरे चैनल पर और भी वीडियो देखिए। फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए, उसमें सारे वीडियो देखिए। अभी आप देखेंगे ये जो पेपर है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी अभी 2024 में एक सैम्पल वीडियो बनाया था मैराथन फर्स्ट ईयर के नाम से, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। 50 क्वेश्चन का मैंने एक सैम्पल पेपर बनाया था 2024 के लिए, और आप देखेंगे इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं। और अगर आपको डिटेल वीडियो देना है तो हर चैप्टर का डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है। पहला क्वेश्चन, भारत भारती का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1912 1912 है। किस ये भारत भारती किसकी रचना है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिड़गांव झांसी में हुआ था। इस पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया मातृभूमि के नाम से, आप देख लीजिए चैनल में जाकर, अगर आपको विस्तार से अध्ययन करना है तो। किस कवि को राष्ट्र कवि कहा जाता है? तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि कहा जाता है। और ये उपाधि उन्हें किसने दी थी, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है ये क्वेश्चन। मेखला का अर्थ क्या है? देखिए मेखला का अर्थ होता है करधनी। ये क्वेश्चन गलत कर दिया, काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत पहले 2022 में। श्री राम जी के पिता का नाम क्या था? तो ये आसान सा प्रश्न है। श्री राम जी के पिता का नाम दशरथ था, बी विकल्प सही है। राम की शक्ति पूजा कविता किसने लिखी? तो यह लिखी है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। यह एक लंबी कविता है। अगला प्रश्न है, दिनकर का अर्थ क्या है? दिनकर का अर्थ जो है सूर्य होता है। संस्कृति की 4 अध्याय किसकी रचना है? तो निश्चित रूप से अनल के कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी मठ कहाँ पर है? देखिए ये भी मैंने सैंपल क्वेश्चन में दिया था। तो ये श्रृंगेरी मठ जो है कर्नाटक राज्य में, और कर्नाटक कहाँ पर है? आपके दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। शतरंज के खिलाड़ी कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का उल्लेख किया गया है। और यह कहानी प्रेमचंद जी ने अक्टूबर 1924 यानी 1924 में लिखी थी। ये भी मैंने अपने शतरंज के खिलाड़ी नामक इस टॉपिक पर मैंने वीडियो बनाया है, आपके लिए मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देखिएगा। देखिए बहुत सारे आसान से क्वेश्चन हैं, अगर आप सारे चैप्टर अच्छे से देख लेंगे फिर क्वेश्चन को हल करेंगे तो बहुत आसान लगेगा आपको। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। और उन्हें यह उपाधि किसने दी थी? ये बंगाल के प्रसिद्ध कथाकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने प्रेमचंद को कथा सम्राट कहा था। शतरंज के खिलाड़ी कहानी के कहानीकार कौन है? तो ये कहानी प्रेमचंद जी की है, मैंने अभी आपको बता दिया है। मीर और मिर्जा इसके पात्र हैं। देखिए केवल क्वेश्चन के आंसर मत देखिए, मैं जो आपको बात बता रहा हूँ इस वीडियो में एक एक बात, मैं कोई भी अनावश्यक शब्द नहीं बोलूँगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी मैं बात बोलता हूँ उसे भी आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब हो सकता है इसमें से क्वेश्चन ना आए, जो मैं बोल रहा हूँ उससे अगला प्रश्न पूछा जाए। इला का अर्थ क्या है? इला का अर्थ पृथ्वी होता है। यहाँ विकल्प नहीं दिए हैं, तो इला का एक अर्थ अन्न की देवी भी होता है, तो सी विकल्प सही है। जीप पर सवार इल्लियाँ किस विधा की रचना है? यह एक व्यंग निबंध है। उत्साह क्या है? उत्साह एक निबंध है रामचंद्र शुक्ल जी का, जो एक मनोविकार पर आधारित है। ए विकल्प इसका सही है। थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया। आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह कौन सा है? चिंतामणि भाग 1,
चिंतामणि भाग 2, यह उनके निबंध संग्रह हैं। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति में पुरुषार्थों की संख्या 4 मानी गई है। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है प्रश्न कि पहला पुरुषार्थ कौन सा है, तो पहला पुरुषार्थ आपका कौन सा है? धर्म। और अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष। रामायण का अंतिम कांड कौन सा है? उत्तर का अर्थ होता है बाद में, बाद में यानी सबसे आखिर में, तो उत्तर कांड आपका रामायण का अंतिम कांड हो गया। कुल 7 कांड है इसमें। आग का पर्यायवाची नहीं है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है। तो इसमें क्या है? अनिल जो है आग का पर्यायवाची नहीं। किसका पर्यायवाची? अनिल। पर्यायवाची पर में भी मैंने वीडियो अभी नहीं बनाया है, और आप देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं। अनिल का आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि अनिल का पर्यायवाची क्या है। अगला प्रश्न है वायु का पर्यायवाची क्या है? तो वायु का पर्यायवाची है समीर। और सलिल किसका पर्यायवाची है? सलिल पर्यायवाची है आपका पानी का। रजनी यानी रात्रि, तनुजा यानी तनुजा, ललिता। सुधा का पर्यायवाची क्या है? सुधा का पर्यायवाची है आपका अमृत। गरल, जहल, विष, कालकूट, थूला के सब विष के पर्यायवाची हैं। सुधा, अमृत। अंधकार का विलोम पूछा है यानी उल्टा, तो अंधकार का विलोम है आपका प्रकाश। धनी का विलोम क्या है? धनी का विलोम है निर्धन। धनी का निर्धन होगा सटीक विलोम। जीने की इच्छा को कहा जाता है जिजीविषा। संधि के मुख्यतः 3 भेद हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख लीजिएगा चैनल पर। 3 प्रकार के हैं। गई धन अक है गायक, ये सही संधि है। आयादि स्वर संधि का उदाहरण है ये। 27वां प्रश्न, दिग्गज का संधि विच्छेद। ये भी मैंने देखी सैंपल वीडियो में दिया होता। दिक धन गज, दिग्गज, इसमें व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में ऐसे सव्यसाची का अर्थ, ये भी मैंने आपको बताया उस सैंपल वीडियो में। सव्यसाची का अर्थ होता है जो बाएं हाथ से भी बाण चलाते जानता हो, लेफ्ट हैंड से भी। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। धर्म किस धातु से बना है? ये ध्री धातु से बना है। अगला प्रश्न है 31, महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है? महाधन इंद्र, महेंद्र में गुण स्वर संधि है। गुण स्वर संधि का उदाहरण है जहाँ पर संधि हो रही होती है, ए और ओ की मात्रा हो, वहाँ गुण संधि होती है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड या अध्याय। आदि शंकराचार्य जी का प्रसिद्ध दर्शन है आपका अद्वैत दर्शन। अगला प्रश्न है जो बिना वेतन के काम करे उसे कहते हैं अवैतनिक। पूर्व राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का पूरा मॉडल क्या था? पूरा यानी प्रोविजंस ऑफ अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। एक पूरा मॉडल योजना थी। ये थी आपकी ग्रामीण विकास पर आधारित, यानी गांव में कैसी फैसिलिटी दी जाए, शहरों जैसी अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए, है ना। स्मार्ट सिटी भी आप इस मान सकते हो, इसी का एक आगे बढ़ता हुआ ब्रदर रूप है। भारत सरकार द्वारा पूरा मॉडल योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई थी 2004 में, याद रखिएगा। ये बुक में रेफरेंस बुक जो है हिंदी ग्रंथ अकादमी की दिया हुआ है, इसलिए इसमें आप गूगल मत करिएगा। अवधारणा का स्वरूप होता है अमूर्त होता है। अहम ब्रह्मास्मि जो है किस सिद्धांत का महावाक्य है? तो अद्वैत वेदांत का यह प्रमुख वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, ऐसा शंकराचार्य जी ने उद्घोष किया था। मनुस्मृति में मानव धर्म के कितने लक्षण बताए गए हैं? देखिए ये प्रश्न जब याज्ञवल्क्य की स्मृति में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है, तभी मैंने आपको बताया था कि मनुस्मृति से भी पूछा जाता है, पूछा जा सकता है, और ये पूछ लिया गया है। देखिए मनुस्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, और याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार धर्म के 9 लक्षण है, याद रखिएगा। जैन कवि स्वयंभू द्वारा, ये उल्टा पूछ लिया क्वेश्चन, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैन कवि स्वयंभू द्वारा रचित रामायण है पौमचरऊ, और ये प्राकृत भाषा में है, इसलिए स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, यानी अपभ्रंश भाषा में उन्होंने पौमचरऊ लिखी है, और ये जैन कवि हैं। अगला प्रश्न है भाषा की तुलना में बोली का क्षेत्र कैसा होता है? हमेशा सीमित होता है। अगला प्रश्न है कंब रामायण किस भाषा का काव्य है? ये तमिल भाषा का काव्य है।
तमिल रामायण। संस्कृति के 4 अध्याय कब प्रकाशित हुई? 1956 1956 में संस्कृति के 4 अध्याय प्रकाशित हुई थी। यह इसकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। हमारे अनल के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। 2 वर्णों 44वां प्रश्न देखिए, 2 वर्णों की मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। याद रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत काम की चीज़ मिलेगी। बेल नोटिफिकेशन को आप ऑन कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो, मैं बहुत कम वीडियो अपलोड करता हूँ विद्यार्थियों की। अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं था, लेकिन एक विद्यार्थी का कॉल आया भिंड से। बड़ी ही मासूमियत से उसने कहा कि सर ये वीडियो सॉल्व कर दीजिए। समय ना रहते हुए भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एक सब्सक्राइबर भी मुझसे बोलता है, तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि विद्यार्थियों की सहायता, इस चैनल ही विद्यार्थियों की सहायता के लिए खोला गया है। चलिए, उच्छ्वास का क्या अर्थ है? उच्छ्वास यानी ऊपर उठती सांस, है ना, इसे उच्छ्वास कहते हैं। जब कोई बोली भौगोलिक विस्तार के कारण किसी प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित हो जाती है तो वो क्या कहलाती है? विभाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है, जीप पर सवारियाँ में शरद जोशी जी ने किस पर व्यंग किया है? उन्होंने नौकरशाही, ब्यूरोक्रेसी एंड लाल फीताशाही पर व्यंग किया है। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? पूस की रात है, बूढ़ी काकी कफन है, कैलाश नानी ये नहीं है। प्रश्न कई बार पूछा गया, अच्छा सा प्रश्न है। मातृभूमि कविता में रत्नाकर शब्द, ये क्वेश्चन काफ़ी बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में पूछा गया। देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ हर विश्वविद्यालय के जितने भी पेपर मेरे चैनल पर डले हैं, चैनल जो डिस्क्रिप्शन में जाइए, इस चैनल को क्लिक कीजिए, उसमें अलग अलग प्लेलिस्ट है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल। तो आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर से रिलेटेड हैं और उसके विद्यार्थी हैं, किसी भी मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अध्ययन कर रहे हों तो आप इसे क्या करिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ये 2022 में पहला या दूसरा ही क्वेश्चन था ये वाला, मातृभूमि कविता में रत्नाकर समुद्र के लिए प्रयुक्त हुआ है। आप लोग देखिए, एग्जाम के समय वीडियो मत देखिए। अगर आप अभी नए नए हैं और अभी आपने फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया तो इस वीडियो देखते रहिए। निरंतर वीडियो देखने से आपके नंबर इसमें अच्छे आएंगे। ये क्वेश्चन, अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है? देखिए, अभी 2024 में भी पिछले महीने ही एक पेपर हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, अमानक जातक किस परंपरा का ग्रंथ है? सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। ये बौद्ध परंपरा का ग्रंथ है। जातक ग्रंथ जितने भी हैं वे बौद्ध परंपरा के ग्रंथ हैं। यहाँ पर 50 प्रश्न पूरे होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।